नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह गाज माता व्रत कथा है, सभी सुख देने वाली। यह कथा हम आपको सुनाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी परेशानी दूर हो, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का उद्यापन आपकी जब मनोकामना की पूर्ति हो जाए तब कर देना चाहिए। यह व्रत भादो माह के किसी भी शुभ दिन किया जाता है। इस व्रत के उद्यापन में 7 जगह 4-4 पूरी हलवा रखकर एक लोटे में स्वच्छ पानी भरकर उस पर सतिया बनाएं और लोटे को पट्टे पर रखें। बायना निकालें जिसमें पूरी, हलवा, साड़ी, ब्लाउज रखें और 7 दाने गेहूं के लेकर इस कहानी को सुने। 7 सुहागिनों को आमंत्रित करें, उन्हें 4-4 पूरी, हलवा, जो भी आपकी सामर्थ्य हो दक्षिणा देकर विदा करें। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो यह व्रत कथा सुनने के बाद सभी सुहागिनों को हलवा पूरी का भोजन कराएं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोटा पानी भरकर रखा था उसमें सूर्यदेव को अर्घ दें और सूर्यदेव से संतान निरोग रहने की प्रार्थना करें। एक नगर में एक राजा और एक रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी को जब पता चला कि गाज माता का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है तो वह गाज माता का व्रत करने का मन में संकल्प कर लेती है। हे गाज माता, यदि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो मैं आपका विधि पूर्वक उद्यापन करूंगी और समस्त सुहाग सामग्री आपको अर्पित करूंगी। गाज माता की कृपा से थोड़े ही दिनों में रानी गर्भवती हो जाती है, परंतु उसने गाज माता का उद्यापन नहीं किया। अब वह गाज माता से कहती है कि हे गाज माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2 बार आपका श्रृंगार करूंगी और तभी आपका उद्यापन भी करूंगी। समय आने पर रानी के एक पुत्र हो जाता है, लेकिन पुत्र प्रेम में वह गाज माता का उद्यापन करना भूल जाती है। गाज माता ने सोचा, यह तो पुत्र प्राप्त होते ही मुझे ही भूल गई, इसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब तो बहुत तेज आंधी के साथ गाज माता ने उसके बच्चे को ले जाकर पालना सहित जंगल में भील भीलनी के घर छोड़ दिया। भील भीलनी के भी कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने अपने घर के आंगन में पालना सहित सुंदर बच्चे को देखा तो वह बहुत ही खुश हुई। उधर महल में बालक न होने से शोर मच गया। राजा के सैनिक हर जगह बालक को तलाश करते हैं। तभी सैनिकों को रास्ते में एक धोबी मिला। उसने सैनिकों को बताया कि उसने निसंतान भील भीलनी के घर पालने में लेटे हुए एक अति सुंदर बच्चे को देखा है। जब किसी तरह बच्चा नहीं मिला तो राजा के सैनिक उस धोबी को पकड़कर राजा के पास लेकर आते हैं। जब राजा धोबी से भील भीलनी का पता पूछकर उन्हें बुलवा लेते हैं। जब भील भीलनी राजा के दरबार में पेश होते हैं तो राजा के पूछने पर सब कुछ सच सच बता देते हैं। उसने कहा, मैंने इस बालक को जन्म नहीं दिया, लेकिन गाज माता ने प्रसन्न होकर मुझे यह पुत्र दिया है। हमारी कोई संतान नहीं है, हम गाज माता का व्रत करते हैं। भीलनी के मुख से गाज माता का नाम सुनकर रानी को अपना संकल्प याद आ गया और गाज माता से माफी मांगती हैं कि हे माता, मेरे पुत्र को वापस कर दो, मैं धूमधाम से आपका उद्यापन करूंगी। तब गाज माता ने प्रसन्न होकर उनके पुत्र को पालना सहित महल में लाकर रख दिया। राजा रानी ने प्रसन्न होकर हलवा पूरी से गाज माता का उद्यापन किया और समस्त सुहाग की सामग्री प्रदान की। उधर कुछ ही दिनों बाद भील भीलनी के यहाँ भी गाज माता की कृपा से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे गाज माता, जैसा आपने भील भीलनी
और राजा रानी को दिया, वैसा ही संतान शोक कहानी कहने सुनने वाले तथा जो भी इस कहानी को शेयर करे उसको देना। तो दर्शकों, ये थी गाज माता की व्रत कथा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।